वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, जाने दो, कहा ना कि छोड़ो। ये झोंपड़ी, अंदर जाओ। क्या अब तुम मुझे यहाँ कैद करोगे? तुम्हारा यही प्लान था? ड्राइवर भी तुमने भेजा था ना, इसीलिए वो मुझे यहाँ ले आया। समझ नहीं आ रही तुम्हें? यकीन नहीं आता कि तुम ये कर रहे हो। इस तरह कुछ हासिल नहीं कर सकते, मुझे यूँ जबरदस्ती। ये बच्ची किसी रोबोट से कम नहीं है, इसकी तो बैटरी ही डाउन नहीं हो रही। जरा देखो इसे, साइकिल से उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे माशाल्लाह कहो बेटा। हाँ हाँ माशाअल्लाह। अम्मी जान लाइए, ये बहुत भारी है, मुझे दे दीजिए, मैं उठा हाँ लेता हूँ इसे। वाकई बहुत भारी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ, लेकिन ये सब कैसे? क्या जमजद भी इसमें शामिल थी? उसने भी तुम्हारी मदद की ना? जो तुम सोचती हो वो करके रहोगी, जानता था। जरा जमरुद को तो देखो, कैसे शादी का बहाना बनाकर मुझे धोखा दिया। लेकिन इसका बदला मैं जरूर लूंगी, अच्छी तरह खबर लूंगी। नाराज मत होना, उसने मेरी मदद की है। तो पसंद आया? बहुत
बहुत पसंद आया है। तो फिर Kimse bilmez ki canını yaktı mı geçti yollar, senin de yüzünde iz bırakmış yıllar. Hüsrandı sonu hep sensiz geçmiş anlar. Olur da gidersen belki bir असल में हम यहाँ इसलिए आए हैं कि वो यानी वो बहुत मुश्किल है। हाँ, तो बताओ ना हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ खास बात करनी है तुमने? क्या बात है? ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुमने इतनी तैयारी की? जरूर कुछ खास होगा ना। बारान, मैं सुन रही हूँ। देखो दिलान, तुम मुझे जानती हो, मैं जिद्दी, चिड़चिड़ा, होसीला हूं। मुझे बर्दाश्त करना आसान नहीं। हर्ट करता हूं, जख्म देता हूं, तल्ख मिजाज हूं, बहुत मूडी हूं। इसीलिए क्या तुम मेरे साथ मिलकर हंसने, रोने, लड़ने और मोहब्बत करने में, साथ बुढ़ापा गुजारने में और सारी उम्र ये सहने को तैयार हो? क्या तुम मेरी कुतुब तारा बनना चाहोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी दिलान? हाँ बारान कराबी, मैं तुमसे शादी करूंगी। जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ हंसने, जीने, लड़ने, रोने, हर कदम पे तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं मैं।
canını, yaktı mı geçtiğin yollar? Senin de yüzünde iz bırakmış yıllar. Hüsrandır sonu hep, sensiz geçmiş anlar. Olur da gidersen belki bir gün yaz, gönlüne yaz, ömrüne yaz. Kan çiçekleri solmaz. Güneşi vurulmuş bir ay gibi ben, yağmuru bekleyen toprak gibi sen. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, ऐसा ख्वाब जिससे कभी बेदार नहीं होना चाहती। मैं इससे पहले कभी इतनी खुश नहीं हुई। पता नहीं क्यों इस खुशी से भी डर लगता है। डरो मत, बस इस लम्हे को जियो बगैर किसी सवाल के। मैं वादा करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहोगी। काश तुम मेरे जज्बात पढ़ सकती। Hüsrandır sonu hep, sensiz geçmiş gitmiş anlar. मेरे दिल में तो हर तरफ Gidersen तितलियों का मेला सा लगा हुआ है। yaz, gönlüne yaz, ömrüne yaz. Kan çiçekleri solmaz. शर्मा के आंखें मत झुकाओ। देखो, Güneşi vurulmuş bir ay मुझ में अपने आप को देखो। yağmuru bekleyen toprak gibi sen. Üstüme düşmüş çiğ tanesi ben. Kurak bir çölde buldum seni. Sen güneşi vurulmuş bir ay gibi ben. Yağmuru bekleyen toprak gibi sen. Üstüme düşmüş çiğ tanesi ben. Kurak bir çölde buldum seni. जवाब दो, तुम होते कौन हो मुझसे हिसाब पूछने वाले? किस हैसियत से पूछ रहे हो और किस हक से? मैं पूछने का हक रखता हूँ क्योंकि मैं इस हवेली का मालिक हूँ। जवाब दो मुझे, वो आदमी यहाँ क्या कर रहा था? क्यों घूम रहा था तुम्हारे आसपास? बेशक फिराद साहब, आप हवेली के मालिक हैं तो आप सब कुछ पूछ सकते हैं, मगर जैसे आप चाहें वैसे नहीं। मालिकान की भी कोई हद होती है। और फिर
मालिकान कब से नौकरानियों के दिल के मामलात में दखल देने लगे? बताइए। गुल, मुझसे तमीज से बात करो। छोड़ो मेरा हाथ। आ जाओ बेटी, आ जाओ। आओ यहाँ बैठो। भाभी, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बच्ची बच गई। हाँ वाकई ऐसा ही है, शुक्र है अल्लाह ने हम पर करम किया। लेकिन भाभी ने किसी शेरनी की तरह यामूर को बचाया। वाकई मेरी बीवी बहुत बहादुर है। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते ये यामूर के पास पहुंच भी गई। ये बहादुरी नहीं है जवदत, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जवेरिया सच कह रही है, ये बहादुरी नहीं बल्कि माँ की ममता है। जब औलाद खतरे में हो तो माँ किसी भी बहादुर से बढ़कर निडर हो जाती है। औलाद के लिए इसी तरह शेरनी बन जाती है, बिल्कुल जैसे जवेरिया ने आज किया। मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी जान, आओ जल्दी से मेरे गले लग जाओ। यामूर, अब आप ठीक हैं? अब डर तो नहीं लग रहा आपको? रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। क्राइम पार्टनर की कॉल आ रही है। हेलो जुमरत। हेलो आपा, मुझे शुरू से लेकर आखिर तक आपसे सारी कहानी तफसील से सुननी है। बारान के साथ जो मिली भगत की, पहले तुम मुझे उसका हिसाब दो, फिर तफसीलात मांगना। आप ही बताएं क्या करती मैं। ये सरप्राइज आपके लिए था, खुश हुई होंगी आप तो। हाँ वो तो है। पता है जब बारान भाई ने मुझसे मदद मांगी तो खुद को बहुत मुश्किल से रोक रखा था मैंने, ताकि आपको कुछ पता न चले। अली से बात कर रही हो क्या? मैं तो खुद भी बहुत खुश हूँ आपके लिए। इतने कि घर वालों को अभी तक कुछ भी नहीं बताया मैंने। तुम किससे बात कर रही हो, वो भी इतना हंस हंस के? आपा भाभी आ गई हैं, ये खुशखबरी उन्हें भी सुना दूं मैं? हाँ जरूर सुनाओ। भाभी, बारान भाई ने आपा को प्रपोज किया है शादी के लिए। अरे वो पहले से ही शादीशुदा है, और शादीशुदा बंदे को क्या जरूरत प्रपोजल की? हाँ हुई थी, लेकिन वो हालात भी तो ठीक नहीं थे ना। लेकिन अब बारान भाई बहुत चाहने लगे हैं आपा को। तुम्हारा मतलब बारान आगा का दिल दिलान पर आ गया है। सना,
जेहान, मुझे लगा कि शायद वक्त पर नहीं पहुंचूंगा। मुझे आज ही पता चला दादी ने क्या किया। तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया सना? प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। अपनी दादी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं जेहान, और वैसे भी हम उनकी वजह से नहीं जा रहे, मतलब कोई वजह नहीं है। तो फिर आप लोग क्यों जा रहे हैं यहाँ से? आयशा आंटी प्लीज आप तो कुछ कहें ना। आप लोग मेरी दादी की वजह से जा रहे हैं ना? उन्होंने जो कहा उसकी वजह से। नहीं, देखो जेहान, हम तो पहले ही बस बहुत हो गया। आखिर सच क्यों नहीं कह देती तुम? बात छुपा क्यों रही हो? ऐसा ही है बेटा, हम तुम्हारी दादी की वजह से जा रहे हैं। जब तक तुम और सना दोस्त हो, आजाद साहिबा हमें कभी सुकून से नहीं रहने देंगी। बस अब बहुत हो चुका। सच कहूं तो इस सब से हम बहुत थक चुके हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, नहीं जानता कि क्या कहूं। कैसे हैं आप बाबा? सोने से पहले आपको देखना चाहता था। आप जानते हैं ना कि मैंने हमेशा आपके साथ सब कुछ शेयर किया। हर दुख, हर दर्द, हर परेशानी आपसे बांटी। लेकिन इस बार मैं अपनी खुशी आपसे बांटना चाहता हूं बाबा। आपका बेटा आज बहुत खुश है। मैं बहुत सुकून में हूं। बरसों बाद खुद को इतना महफूज कर रहा हूं, बिल्कुल बचपन की तरह, जैसे आप और अम्मी मेरे साथ हो। दिलान, उसने मेरी दुनिया बदल दी। उसने मुझे ठीक कर दिया। और आप जानते हैं, दोनों चाहते हैं कि रिश्ता अब एक हकीकी शादी में बदल जाए बाबा। मैं जानता हूं दिलान से शादी करने के लिए शायद मुझे दुश्मन के दर पर जाना पड़े। अगर जा सका तो जिसकी वजह से शायद आप भी नाराज हो, मगर दिलान उन सब चीजों के काबिल है बाबा, मेरा यकीन करें। मालूम था, मैं जानता था कि आप मेरे साथ होंगे बाबा। कल मैं इस बात का ऐलान करूंगा और हवेली में जो तूफान उठेगा उसका भी बखूबी अंदाजा है।
दादी जान शदीद मुखालिफत करेंगी। मुझे मजबूत रहना होगा। दिलान के लिए साबित कदम रहना होगा। काश आप भी हमारे साथ खड़े हो सकते पापा। काश हमारे पीछे एक पहाड़ की तरह डटे रहते आप। तब शायद कोई भी हमारी खुशियों पर आंच नहीं ला सकता। शब बखैर बाबा। कल बड़ा दिन है, आप भी आराम करें। अल्लाह आपको सुकून दे। खुश आमदीद बेटा, आओ बैठो। काश कि मैं यहाँ खुशी से आता दादी जान। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि क्या हुआ है। अच्छा, तो उस लड़की सना वाला मसला है? जी हाँ दादी, वही मसला है। मुबारक हो, आपकी वजह से वो लोग चले गए। बहुत अच्छा हुआ, इसका मतलब उन्होंने सबक सीख लिया। अरे किस सबक की बात कर रही हैं दादी आप? वो लड़की मेरी दोस्त थी, दोस्त। आपने उससे किस बात की दुश्मनी निकाली? बस तुमने हमेशा अपने बराबरी के लोगों के साथ वक्त गुजारा है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। तुम जानते हो अच्छी तरह कि कैसे रहना है। लेकिन ये गली मोहल्लों की मक्कार और अय्यार लड़कियां, आहा, इन लड़कियों की चालाकियां, इनके नखरे, इनकी चालें तुम नहीं समझते। बस दादी जान, अब बस। मैं तंग आ चुका हूं आपकी सोच से। क्या अमीरों में कोई चालाकी धोखा फरेब नहीं होता? हाँ? क्या आपने उस लड़की से कभी दो जुमले भी बोले हैं? उसकी जिंदगी के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ? जिसे आप गली की लड़की कहती हैं, कितनी मुश्किलात झेली है उसने, जानती हैं आप? वो पढ़ भी रही है और काम भी कर रही है, लेकिन अमीरों को क्या पता मुश्किल क्या है। इस सब के बावजूद भी नुमाया रही है क्लास में। अगर दूर से देखें तो तालियां बजाएंगी, मगर उसके करीब आते ही तौबा तौबा कि बस इसे दूर ही रखो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये आपने किया। अफसोस। जुमरुद, एक बार फिर हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज का दिन वाकई खास था, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। आपको क्या बताऊं, ये मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। काश मैं आपका खुशी से खिला चेहरा देख पाती। मैं तो अब भी शौक में हूँ जुमरुद। सब कुछ एकदम से हुआ जैसे कोई ख्वाब हो। मेरी जान, मेरी दुआ है कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। आप तो ये खुशियाँ डिजर्व करती हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो फोन बंद करते हैं, तुम भी आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारी क्राइम पार्टनर से बात करी थी? मुझे नहीं लगता मैंने कोई जुर्म किया है। हाँ बिल्कुल, बस मुझे जबरदस्ती कहीं ले जाने के अलावा कोई जुर्म नहीं किया। तो जो भी सजा हो मैं भुगतूंगा दिलान साहिबा। तुमने हर चीज का अच्छे से ख्याल रखा, एक एक तफसील सोच रखी थी तुमने। जुमरुद ने मुझे सब बताया। हाँ, शायद जुमरुद का कुछ ज्यादा ही सर खा लिया मैंने।
बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आज मैं खुद को खास महसूस कर रही हूँ। तुम मेरे लिए सबसे कीमती खजाना हो, बहुत खास, इस जमीन का बेशकीमत खजाना। इसीलिए तुम शानदार और बेहतरीन की मुस्तहिक हो। ऐसा खजाना जिसे देखकर दिल ना भरे। मैं किचन में जा रही हूँ। भूख लग रही है, टोस्ट बना लूंगी। इस बार मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। अभी तुम टोस्ट के बहाने किचन जाओगी और बुरेक बना दोगी। मगर बुरेक मजेदार बने थे ना? बहुत मजेदार। क्यों गुमसुम बैठी हो? क्या सोच रही हो? आज का दिन कभी खत्म ना हो। काश वक्त यहीं थम जाए। काश हम इसी लम्हे में रहते। हरगिज नहीं। हमें तो और भी दिन चाहिए, और भी ऐसे लम्हात जीने हैं, हर दिन तुम्हारे किसी नए रंग, किसी नए अंदाज के साथ। अब क्या हुआ? ऐसा क्यों देख रही हो? सोच रही थी हमने कैसा वक्त जिया। जैसे किसी कहानी के दो अलग अलग किरदार हों हम, जो मजबूरन साथ एक सफर पर निकल पड़े हों। कभी बहुत ही करीब, कभी एक दूसरे के खिलाफ। वो शुरू में कितने अजनबी थे, लेकिन आखिरकार एक दूसरे को पा ही लिया। मेरी बात को गलत मत लेना तुम। अब हम एक साथ एक राह पर चल रहे हैं।
इसीलिए एक दूसरे पर एतमाद जरूरी है। मोहब्बत के साथ। मेरी यादों में तुम्हारी हर झलक खूबसूरत है। कोई तल्ख लम्हा मुझे अब याद नहीं रहा बारान। अब कोई लम्हा तल्ख नहीं होगा। हमने दिलान के साथ बड़ी ज्यादती की है। हमें एक फैसला करना ही था और जो सही लगा बस वही किया। मुझे नहीं समझ आता भाई, वो मेरे बेटे को मारने वाले थे तो हम क्या करते? अगर हम दिलान को ना देते तो वो जेवदत को कब्र में पहुंचा देते। मैं कोई बुरी औरत नहीं हूँ। मैंने उस दिन जो महसूस किया वही किया और मैंने वही सब कुछ खुलकर कह भी दिया। मेरी जगह कोई भी माँ होती तो वो यही करती। यूं मत देखो सईद, मैं एक माँ हूँ और मैंने अपने बेटे को बचाया, इसकी जान बचाई। अगर उस दिन खामोश रहती तो आज जेवदत। खैर छोड़ो, दिलान अब वहां खुश है, यही काफी है। मेरी दुआ है कि वो हमेशा खुश रहे। आप सही कह रहे हैं बाबा, अम्मी भी अपनी जगह ठीक है। सबसे जरूरी बात यह है कि दिलान आज खुश है। उसका शौहर भी अब उसे दिलो जान से चाहता है। ठीक कहा ना, है ना? बिल्कुल। बारान खारा में तो उनके लिए पहाड़ भी काट डाले। आपा बहुत खुशकिस्मत है। फिर से गिर गई मैं। यहां ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम नहीं गिरी? बताओ ताकि एहतियात कर लूं। अब ऐसा भी नहीं यार। कहीं तुम जानबूझकर तो नहीं करती हैं सब? अरे सुनो तो, मैं बस मजाक कर रहा था, खफा मत हो जाया करो। मैं तो हमेशा ही गिरने वाली हूँ ना। हवेली के बाकी बचे हुए हिस्सों में भी गिर जाऊंगी और जाहिर है हर बार तुम्हें ही मुझे बचाने के लिए आना पड़ेगा बारान का रबी। तुम जैसी भी हो मुझे वैसे ही पसंद हो, खास तौर पर तुम्हारा ये क्यूट अनाड़ीपन। मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगा। कुछ जरूरी ईमेल्स करनी है मुझे,
उसके बाद नए डिजाइन देखने होंगे। ठीक है, मैं भी अपनी किताब मुकम्मल कर लूं। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों